जय श्री सीताराम। यदि कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि मैं ज्योतिष शास्त्र या फिर एस्ट्रोलॉजी पर अब बिलीव नहीं रखता हूं, विश्वास नहीं करता हूं, तो उस व्यक्ति को या उस समूह को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और नहीं तो कम से कम इस वीडियो को अपने पास सेव करके तो जरूर रखिए, क्योंकि कभी ना कभी ये वीडियो आपके काम जरूर आने वाला है। मैं इतना जरूर दावे के साथ कह सकता हूं। एक महाशय मुझसे भी मिले और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास नहीं करता हूं, सब फालतू बातें हैं। मैंने कहा क्यों भैया, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि अरे बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बहुत सारे ऐसे ज्योतिषी हैं जो कि गलत बताते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन आप ऐसा कहिए ना कि मैं एस्ट्रोलॉजर पर, मैं ज्योतिष पर, वो इंसान जो ज्योतिष है, वो एस्ट्रोलॉजर जो इंसान है, मैं उस पर बिलीव नहीं करता हूं। आप ज्योतिष शास्त्र को, एस्ट्रोलॉजी साइंस को क्यों बीच में लेकर के आ रहे हो? तो थोड़ी देर तक वो सोचते रहे। अब चूंकि उनके पास कहने के लिए कुछ था नहीं, तो उन्होंने कहा अरे नहीं यार, फिर भी ज्योतिष बिल्कुल कोई तथ्य नहीं होता है, इसमें कुछ भी हवाई बातें होती हैं। तो मैं ऐसे ही मुस्कुराया और मुस्कुराकर मैंने उनसे कहा अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए कि क्या आपको ये पता है कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कब लगने वाला है, या आप कब लगा है? उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा किसने आपको बताया? उन्होंने कहा भाई करोड़ों अरबों डॉलर्स खर्च करके मॉडर्न साइंस ने, आप नासा का नाम ले सकते हैं, उन्होंने और जो सैटेलाइट्स भेजे हैं और वो बताता है हमें कब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लग रहा है। करोड़ों का, अरबों का और डॉलर्स में इवन खर्चा होता है, तब जाकर के पता चलता है कब सूर्य ग्रहण, कब चंद्र ग्रहण लगने वाला। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये तो। लेकिन मैंने उनसे एक बात कही कि भाई ठीक है, आई एक्सेप्ट इट, लेकिन आपकी जेब में यदि 50 रुपए है, 100 रुपए है, या कई बार तो 15-20 रुपए है ना, तो बाजार जाइएगा और किसी धार्मिक पुस्तक की दुकान से एक पंचांग खरीद करके लाइएगा। वो 15-20 रुपए वाला, 50 से 100 रुपए वाला पंचांग भी आपको बता देगा कि कब सूर्य ग्रहण, कब चंद्र ग्रहण लगने वाला है। और आप कह रहे हैं अरबों खरबों डॉलर्स का खर्चा हुआ है और तब जाकर के पता चला है। तो मैंने कहा वहां पर कहां से ज्ञान आ गया? और वो ज्ञान आज का तो है नहीं, पंचांग तो कई वर्षों से। और मैंने उनसे कहा आने वाले 50 सालों में कब लगेगा सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण? तो वो चुप हो गए। भाई इसका जवाब तो नहीं है, अभी तक कोई गणना ही नहीं हुई, मॉडर्न साइंस भी कोई गणना ही नहीं किया। भाई 1-2 साल की गणनाएं कर सकता है, उससे ज्यादा क्या गणनाएं करेगा? मैंने कहा हमारे पास पंचांग है, आने वाले 100 वर्षों की गणनाएं लेकर के आइएगा। आने वाले 100 वर्षों का पंचांग, उसमें सब लिखा हुआ है। कुछ कहने को नहीं था, चुप थे वो। मैंने कहा अच्छा मुझे बताइए, गुरु ग्रह है, मंगल ग्रह है, आपको क्या लगता है ये जो हमारा धर्म है, हमारा जो ज्योतिष है, इसमें क्या अभी अभी 100 साल 200 साल से आए हैं? इनका नाम हम 100-200 सालों से ले रहे हैं, जब से मॉडर्न साइंस, नासा विकसित हुआ। 100-200 तो खैर मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया मॉडर्न साइंस के लिए, लेकिन ठीक है मान लेते हैं। तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि नहीं, ये तो कई कई हजार वर्षों से ये बात चली आ रही। तो मैंने कहा हमारा धर्म, हमारा, और धर्म में भी स्पेशल फील्ड जो है वो ज्योतिष है। भाई देखिए, धर्म में बहुत सारे शास्त्र हैं। आयुर्वेद शास्त्र ले सकते हैं, ज्योतिष शास्त्र ले सकते हैं, पाक शास्त्र ले सकते हैं, शस्त्र कला शास्त्र ले सकते हैं। बहुत अलग अलग शास्त्र धर्म में बांटे हुए हैं। तो यहां पर एक ज्योतिष शास्त्र है। ये जो गुरु, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ग्रहों की ये जो गणनाएं हैं, ये तो ज्योतिष शास्त्र का हिस्सा है। तो ज्योतिष शास्त्र ने कहा कि ये ग्रह हैं, और कई वर्षों पहले, कई हजारों वर्षों पहले कहा था कि गुरु ग्रह होते हैं, मंगल ग्रह होते हैं, ये ग्रह, शनि ग्रह होते हैं, शुक्र होते हैं। मॉडर्न साइंस ने तो अभी भी कहा है कुछ सालों पहले। वही की वही बात कही ना जो कई हजारों वर्षों से हमारा ज्योतिष शास्त्र कहते आ रहा है। फिर वो चुप रहे। मैंने कहा अच्छा बताइए, मंगल का रंग क्या होता है आपके मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग? उन्होंने कहा कि भाई उसकी फोटो में तो हमें लाल दिखता है। तो मैंने कहा हम भी लाल चीज का डोनेशन कई बार कहते हैं, लाल चीज खाने पीने के लिए कहते हैं, मंगल ग्रह के लिए हम लाल रंग बताते हैं ज्योतिष शास्त्र में। मैंने कहा गुरु का रंग क्या होता है? उन्होंने कहा पीला, पीला दिखाते हैं। मैंने कहा हम भी वही करते हैं। तो जब हम हजारों वर्षों से, और उसके भी कई पहले से,
हम वही बात कह रहे हैं जिसे मॉडर्न साइंस आज खोज रहा है। खोजा नहीं अभी तक, पूरी तरह से नहीं खोजा, खोज रहा है। तो मॉडर्न साइंस तो बच्चा है यदि हमारे धर्म, हमारे ज्योतिष शास्त्र की बात की जाए तो। वो फिर चुप रहे। मैंने उनसे कहा कि देखें, पहले आप समझें, पहले आप समझिए तो सही एस्ट्रोलॉजी को, एस्ट्रोलॉजी साइंस को। आप कह सकते, जैसे मेडिकल साइंस, आप कह सकते हैं कोई डॉक्टर खराब है, लेकिन मेडिकल साइंस खराब है, ऐसे कैसे कह सकते हैं? ऐसे ही आप कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजर खराब है। ठीक है, आप मत विश्वास कीजिए किसी एक इंसान पर, आप किसी एक इंसान पर विश्वास कर लीजिए। आप मुझ पर विश्वास करते हैं, मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है, आप जो भी हैं मैं आपकी इज्जत करता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं इस बात को। लेकिन जो साइंस है, जो ज्योतिष शास्त्र है, जो एस्ट्रोलॉजी साइंस है, उस पर आप कैसे विश्वास नहीं कर सकते? इन तथ्यों को सुनने के बाद में तो आपको इन तथ्यों को मानना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली सामने रखे हुए हैं ना ये तथ्य। फिर उन्होंने कहा, एक और बात उन्होंने कही कि ज्योतिष जो है, कई एस्ट्रोलॉजर्स, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। भाई एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ तो वो कहता है इसका उपाय करो, एक के पास जाओ तो वो कहता है उसका उपाय करो। मैंने कहा देखिए, कई बार तो जो है हमारी गलती भी होती है। हमारी मतलब जो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहा है, भाई आप किसी गंभीर बीमारी को दिखाने किसी भी झूला छाप के पास चले जाओगे क्या? आप उसकी डिग्री देखते हो, आप उसका रिव्यू देखते हो, आप उसको समझते हो, उसके बाद आप उसके पास जाते हो। तो आप उसकी डिग्री क्यों नहीं देखते, कितना पढ़ा लिखा है वो, ये क्यों नहीं देखते? आप ये क्यों नहीं समझते कि वो बताने लायक भी है कि नहीं लायक है? जब अच्छे से अच्छे डॉक्टर को आप दिखाते डिग्री देख करके, उसके रिव्यूज देख करके, तो आप ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाइए। पहली बात। अब दूसरी बात ये कि हो सकता है कि आप अच्छे रिव्यू वाले, अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर के पास भी जाएं तो एक डॉक्टर बोलेगा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, एक डॉक्टर बोलेगा कि दवाई गोली में ही काम चल जाएगा। तो मतभेद तो यहां पर भी आ जाते हैं। भाई पढ़े लिखे डॉक्टर्स भी ऐसा, एक वकील है, LLB LLM किया हुआ, वो बोलेगा हम केस जीत जाएंगे। एक LLB LLM किया हुआ बोलेगा नहीं बाबा मैं तो नहीं ले सकता, केस हार सकते हैं। तो बात तो यहां पर भी आ गई। एक CA बोलेगा नहीं मैं तो आपको बचा लूंगा, बिल्कुल हम ब्लैक को व्हाइट कर देंगे। एक बोलेगा नहीं ऐसा नहीं कर सकते, आप फंस जाएंगे। एक टीचर बोलेगा इस किताब में से ही पढ़ना है, इसी किताब में से आप पढ़िए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, यही सिलेबस होगा। एक बोलता है नहीं इसमें से पढ़ो, ऐसे पढ़ो और ऐसे पढ़ो। अरे बाबा जितने प्रोफेशनल्स हैं सब अलग अलग बोलते हैं, वो पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए आप साइंस को थोड़े ना गलत ठहरा सकते हैं, ये तो इंसान की बात है। तो कहीं जाकर के उन्हें समझ में आया और उन्होंने कहा कि आप बात तो सही कर रहे हैं, आपके जैसा मुझे पहले कोई नहीं मिला। मैंने कहा ठीक है, लेकिन आपको यदि कोई नहीं भी मिलता है तो भी आप किसी पर लांछन मत लगाइए, पहले आप खुद स्टडी कर लीजिए, समझिए उसे और उसके बाद में आगे बढ़िए। हाँ ये बात मैं मानता हूं कि हमारे धर्म को कई सारे, ये मुगल लोग आए हैं, अंग्रेज लोग आए हैं, इन्होंने हमारे धर्म जो ग्रंथ हैं, हमारे धार्मिक जो कैलकुलेशंस थे, जो साइंस था, उसके साथ बहुत छेड़छाड़ की, बहुत खराब करने की कोशिश की, नष्ट भ्रष्ट करने की कोशिश की, बहुत सारे अंधविश्वास डाले हैं, बहुत सारी ऐसी ऊपरी चीजें डाली है जो लिटरली सही नहीं है। और मैं हमेशा अपने वीडियोस के माध्यम से उन चीजों को निकालने का प्रयास करता रहता हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमारा ज्योतिष शास्त्र, हमारा धर्म जो है वो पीछे है। मॉडर्न साइंस, मैं मॉडर्न साइंस की इज्जत करता हूं। आपके पास ये वीडियो यूट्यूब के थ्रू आ रही है, मॉडर्न साइंस है। हाँ मैं इस वीडियो को कैमरे से बना रहा हूँ, ये मॉडर्न साइंस है ना, मैं इसी में बैठा हुआ, मॉडर्न साइंस है। मैं मॉडर्न साइंस की इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिता पिता होता है, पुत्र पुत्र होता है। हमारा जो धर्म है, हमारा जो सनातन धर्म है, हमारी सनातन संस्कृति, इसके जो शास्त्र हैं और स्पेशली ज्योतिष शास्त्र भी जो है वो पिता है। और ये जो आजकल के जो मॉडर्न साइंस है ये पुत्र है, ये सीख रहे हैं, अभी ये आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पिता की बराबरी नहीं कर पा रहे और नहीं कर पाएंगे। और जब तक ये करेंगे तब तक हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे पता नहीं कभी 1000 करोड़ वर्षों में कब कर लेंगे, कब तक बराबरी तो खैर कभी नहीं करेंगे, लेकिन समझेंगे कब तक? एक पुत्र एक पिता को कब समझेगा, है ना? तो वही मॉडर्न साइंस हमारे सनातन संस्कृति के साइंस को कब समझेगा, और तब तक के लिए हम जीवित नहीं रहेंगे। तो अभी समझ जाओ आप चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं। मुझे लगता है कोई वीडियो समझ में आया होगा। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, इस वीडियो को सेव कीजिए, सेव करके रखिए, बहुत काम आने वाला है वीडियो। हाँ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।